गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल मतलब क्या होता है? धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु। इन क्लास नाइन्थ में यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स मतलब तत्वों के बारे में पढ़ा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आपको ये पता है, आपने ये देखा होगा कि जो एलिमेंट्स रहते हैं, वो जो तत्व रहते हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किस में रखा जाता है? या तो मेटल में रखा जाता है या नॉन मेटल्स में रखा जाता है। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। अब आप आपकी डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में सोचिए। What properties did you think of while categorizing element as metal और नॉन मेटल? अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके दिमाग में आई है कि किस प्रकार कौन से एलिमेंट को मेटल में रखा जा सकता है या नॉन मेटल में रखा जाता है? How are this property related to the uses of these elements? अब किस प्रकार ये जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्स में कैसे यूज़ की जाती है? लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल। अब हम कुछ इन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? किसकी है? मेटल्स की। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे ईजी जो तरीका है जो ग्रुप सब्सटेंस के ग्रुप को बताने का, वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है वो? फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट अस दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम इसको एक्टिविटी की हेल्प से पढ़ते हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल ऑफ फॉलोइंग मेटल। आपको 3.1 से तो 3.6 तक की जो एक्टिविटी करना है उसके लिए आपको मेटल रखना है। कौन कौन सी मेटल लेंगे आप? आयरन लेंगे, कॉपर लेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक एंड एनी अदर मेटल डेट इज इजीली अवेलेबल। और भी ऐसी मेटल जो क्या हो आपको आसानी से मिल जाए। एक्टिविटी 3.1। अब एक्टिविटी 3.1 क्या कहती है? टेक सैंपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। किसका सैंपल लेते हैं आप? आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। अब आपको उसकी अपीयरेंस लिखना है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद द सैंड पेपर और नॉट देयर अपीयरेंस अगेन। अब क्या करना है आपको? उनको साफ़ करना और उनकी अपीयरेंस आपको फिर से लिखना है। मेटल इन देयर प्योर स्टेट, जब वो मेटल अपने शुद्ध स्टेट में रहेगी, हैव शाइनिंग सरफेस, तो उसकी सरफेस कैसी रहेगी? शाइनिंग, चमकती हुई दिखाई देगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मेटेलिक लस्टर। एक्टिविटी 3.2। अब एक्टिविटी 3.2 क्या कह रही है? टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन। आपको इस आयरन का पीस लेना है। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का आप एक स्मॉल पीस, छोटा सा टुकड़ा लेना है। ट्राई टू कट दिस मेटल विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब उसको आपको नुकीले चाकू से उसको क्या करना है? काटना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ पेयर ऑफ टक्स। अब आपको सोडियम का जो आप अगर सोडियम मेटल लेंगे तो आपको उसके पेयर लेना पड़ेगा। कॉशन। अब कॉशन मतलब सावधानी। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। हमेशा सोडियम मेटल को कैसे रखना चाहिए? सावधानी से लेना चाहिए। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर। उसको क्या करना चाहिए? आपको फिल्टर पेपर की हेल्प से ड्राई करना चाहिए। पुट इट वॉच ग्लास एंड ट्राई कट विथ अ नाइफ। अब उसको वॉच ग्लास में रखो और उसको किससे कट करो? चाकू से कट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड। आपको ये दिखाई देगा कि मेटल क्या होती है? हार्ड होती, कठोर होती है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और इसकी जो हार्डनेस रहती है वो मेटल से मेटल तक रहती है। एक्टिविटी 3.3। अब एक्टिविटी 3.3 क्या कह रही है? टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। आपको या तो आयरन का या जिंक का या लीड का या कॉपर का पीस लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लैक आयरन एंड स्ट्रिक इट 4 or 5 times with the hammer. What do you observe? अब आपको कोई भी एक मेटल जो है एक ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर रखना है और उसको क्या करना है? हथौड़े से ठोकना है। 5 से 6 बार उस पर हथौड़ा मारना है। आपको क्या दिखाई देगा उसमें?
रिपीट विथ अदर मेटल, अब इसी प्रकार वैसा ही दूसरी मेटल से करना है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल्स, अब आपको उसके शेप का पता करना है कि क्या क्या चेंज आया उसके शेप में। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, आपको ये पता चलेगा कि कुछ मेटल क्या होगा, थिन शीट में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, क्या आपको पता है गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल मेटल है, मतलब इनको अगर आप ठोक कर या हथौड़े से मारकर गरम कर कर कुछ भी चीज़ अगर इसकी हम दूसरी बना सकते हैं तो वो ये क्या है, दोनों मेटल मेलिएबल है। एक्टिविटी 3.4, अब ये एक्टिविटी 3.4 लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव बीन सीन इन डेली लाइफ, अब आपको क्या करना है, ऐसे मेटल की लिस्ट बनाना है जिसके वायर आप आपकी रोज़ की लाइफ में देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ऐसी मेटल जो वायर में बन जाती है वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड क्या है, एक डक्टाइल मेटल है। यू विल सरप्राइज टू नो दैट अ वायर इज अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अब आपको 2 मीटर का वायर किससे बना रहता है, गोल्ड से भी कभी कभी बना रहता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, उसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण आप जैसा भी आप चाहे उस मेटल को आप शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग वेसल्स, क्या आप कुछ ऐसी मेटल्स के नाम बता सकते हैं जो खाना बनाने के बर्तन बनाने में यूज़ की जाती है। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल, क्या आपको पता है ऐसी मेटल को मतलब खाने के बर्तन बनाने के लिए उन मेटल का यूज़ क्यों करते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर, आपको क्या करना है, फॉलोइंग एक्टिविटी करना है जिससे आपको क्या मिले, आंसर इसका मिल जाए। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, आपको या तो एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर लेना है। क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1, अब उसको क्या करना है, क्लैंप मतलब उसको बांध देना है जैसा आपको फिगर 3.1 में दिख रहा है, ये फिगर देखिए आप। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड वायर यूजिंग वैक्स, आपको क्या करना है, वैक्स का यूज़ करके उस वायर पे एक पिन लगाना है। हीट द वायर विद द स्प्रिट लैम्प, आपको स्प्रिट लैम्प से वायर को क्या करेंगे, आप हीट देंगे। कैंडल और बर्नर, या तो कैंडल से, स्प्रिट लैम्प या बर्नर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, आपको कुछ समय बाद क्या दिखाई देगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, आपका ऑब्जर्वेशन बताइए कि क्या वो जो मेटल का वायर है वो पिघलने लग गया क्या। द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऊपर की एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि मेटल का जो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है, सिल्वर और कॉपर है। लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड और मर्क्यूरी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी बनाती है। लेट्स फाइंड आउट, अब हम देखते हैं। एक्टिविटी 3.6, एक्टिविटी 3.6 क्या कहती है, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 3.2, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसा फिगर 3.2 में बताया है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन अ सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एस शोन, आपको 2 टर्मिनल बनाने हैं, 2 पॉइंट बनाना है ए और बी जैसा आपको इसमें बताया है। डज द बल्ब ग्लो, क्या वो बल्ब ग्रो होगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या बताता है। You must have seen that wire that carry current in your home having coating a polyvinyl chloride PVC और a rubber like material, आपने आपके घर में जो वायर है वो देखे होंगे कि उसके ऊपर क्या रहती है, कोटिंग रहती है, उसके ऊपर एक लेयर रहती है, या तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की रहती है या फिर रबर की रहती है, ज़्यादातर रबर की रहती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विथ सब्सटेंस, अब इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर ऐसा क्यों करते हैं, सब्सटेंस क्यों लगाते हैं। What happen when metal stick hard surface, क्या होगा जब मेटल पर हार्ड सरफेस हो। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रीकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी अ सोनोरस, ऐसी मेटल जब हार्ड सरफेस से स्ट्रीकिंग करके वो साउंड बनाती है वो क्या कहलाती है, सोनोरस। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल, क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी जो है वो मेटल से क्यों बनी हुई होती है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नॉन मेटल्स के बारे में समझाएंगे।
अगर किसी बच्चे का इसके पहले का जो चैप्टर है वो छूट गया है तो आप उसको स्कूल के यूट्यूब चैनल पर समझ सकते हैं और आपको उस चैप्टर की कॉपी चेक करवाने स्कूल में आना है। आपको अपनी अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करना है और उन्हें चेक कराने आपको स्कूल में आना है।